अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पित्ते की तकलीफ़ अक्सर लोगों में देखने में आती है। ये पित्ते में जो तकलीफ़ होती है ये पित्ते की पथरियों की वजह से होती है, और जब पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन करती हैं, और उनमें से कोई एक पथरी जो है वो पित्ते के मुंह पे जाके अटक जाती है, जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है। और ये इतना शदीद होता है कि मरीज़ बिस्तर में लोटता है और तकाज़ा करता है कि उसका फ़ौरी इलाज कराया जाए। फिर उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर एक इंजेक्शन लगता है जो उसको वहाँ पे जो रुकावट है जो पथरी की वजह से आई है उसको दूर करता है वो इंजेक्शन, और वो जो फंस जाता है वहाँ पे वो पथरी उसके मुंह पे, पित्ते के मुंह पे, तो वो रिलीफ होता है, तब उसको आराम आता है। तो ये कई दफ़ा बार बार दर्द होती है, और कई लोग होते हैं जिनको एक्यूट पेन नहीं होती, उनको हल्की हल्की दर्द पेट के दाएं हिस्से पे, यानी ऊपर वाले दाएं हिस्से के ऊपर पसलियों के नीचे होती रहती है। खाने में बदहज़मी होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं, और जिस्म और ख़ास तौर पे जो आपका मैदा है या मैदे वाली जगह है पेट में, वो बोझल बोझल सी लगती है। और ये अमूमन ऐसा होता है जब चिकनाई वाली चीज़ें खाई जाएँ, क्योंकि पित्ते के काम ये है कि उसके अंदर एक ऐसी रतूबत इकट्ठी होती है जो बनती तो जिगर में है लेकिन पित्ते में आके इकट्ठी हो जाती है, उसको हम बाइल कहते हैं। जब आप चिकनाई वाली कोई चीज़ खाते हैं तो ये बाइल जो है पित्ते से निकल के आपकी छोटी आँत में आती है और आपकी खुराक को, खुसूसन चिकनाई को हज़म करने में मदद देती है। जब पित्ता अपना काम नहीं करता तो ये बाइल नहीं सही तरह आती उसके अंदर, छोटी आंत के अंदर, तो वो चिकनाई हज़म नहीं होती, तो खट्टे डकार आते हैं और मरीज़ अपना सीना बोझल बोझल महसूस करता है। तो ये हैं अलामात। अब इन अलामात तो मरीज़ जो है वो महसूस करता है कि मुझे इलाज करवाना चाहिए, और वो डॉक्टर को रुजू करता है, और रोमन डॉक्टर जो है ना इस सूरत में उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और अल्ट्रासाउंड में वो पथरी आ जाती है। अब देखना ये है कि अब इसका इलाज क्या होना चाहिए। इलाज ये है कि हमें वो पित्ता निकालना पड़ता है। लेकिन गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी में वाज़ेह फ़र्क ये है कि अगर गुर्दे में पथरी आ जाए तो सिर्फ हम पथरी निकालते हैं और गुर्दा नहीं निकालते, क्योंकि गुर्दा बहुत एक अहम ऑर्गन है और उसके बगैर जीना मुश्किल है। पित्ते में अगर पथरी आ जाए तो हम पथरी नहीं निकालते, पित्ता ही निकालते हैं, क्योंकि पित्ते के बगैर गुजारा हो जाता है। और बहुत से लोग हैं जिनके पित्ते जो हैं बीमारी की वजह से निकाले जा चुके हैं और बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी उम्रें उतनी ही होती हैं जो उनके बाकी लोगों की होती हैं जिनके पित्ते निकाले नहीं गए। तो पित्ता एक इजाफी ऑर्गन आप समझ लीजिए, और ये जो बाइल पित्ते में आके स्टोर होती है, जिगर में बनती है, अगर पित्ते निकालने के बाद ये बाइल डायरेक्टली चली जाती है छोटी आंत में, और वही काम करती है जो पित्ता करता है। तो इसलिए पित्ता को आसानी से निकाला जा सकता है और उसके कोई मुज़र असरात मरीज़ पर नहीं आते। तो इसका इलाज यही है कि मरीज़ का पित्ता निकाल लिया जाए, और ये दो तरह से निकाला जा सकता है। एक है ओपन सर्जरी से, कट लगाया जाता है, तो 6 इंच से लेकर 9 इंच का कट होता है और पित्ता हम निकाल लेते हैं। ख़ास तौर पे जब एक्यूट अटैक हो तब भी निकाला जा सकता है, और अगर दायमी मर्ज़ा हो तो भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक जो नया जदीद तरीका है वो है लेप्रोस्कोपिक। उसमें 3 या 4 सुराख किए जाते हैं और हम छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए कैमरे की मदद से पित्ता निकाल देते हैं। ये दूसरा जदीद तरीका है जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे तीनों अस्पतालों में, एलाइट हॉस्पिटल में भी है, DH के हॉस्पिटल में भी है, और हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में भी है। तो अगर आपको पित्ते की तकलीफ़ है तो आप आइए, हम हमारे आउटडोर में तशरीफ़ लाइए, और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तशख़ीस करके पित्ता निकाल देंगे। दूसरी जो एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल अक्सर लोग चलते चलते उनके दिल में आती है कि चलो मैं चेक तो करवा लूँ कि मेरे जिस्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ख़ुसूसी मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो जाके अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी हमारा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, और वो आराम से अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। हालांकि किसी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट को
الٹراساؤنڈ تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی سرجن یا فزیشین اس کو ریکمینڈ نہ کرے. لیکن آج کل ہمارے سلسلہ چل رہے ہیں الٹراساؤنڈ کے، اور ہر کوئی واک ان چلا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ کا الٹراساؤنڈ دکھا لو، وہ پہ الٹراساؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں پتھریاں نکل آتی ہیں. حالانکہ مریض کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن پتھریاں آ گئی. اب وہ لوگ کیا کریں؟ اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں کہ ڈاکٹر صاحب تکلیف تو مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے الٹراساؤنڈ کروایا تھا، اس میں پتھریاں نکل رہی ہیں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ڈاکٹر تعین کرے گا کہ آپ کا آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں. 10% لوگ ہیں جن میں ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ان کا آپریشن ہونا چاہیے، جس میں شوگر کے مریضان ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ، یا سمندری سفر پہ جاتے ہیں کہ ان کو اگر پتے کی تکلیف ہوگی جہاز پہ تو کیا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں آپریشن کی ضرورت ہے. یہ 10% سے کم ہے. 90% لوگ جن کو کوئی علامت نہیں ہے پتے کی بیماری کی، اگر ان کے اندر سٹون الٹراساؤنڈ کے اوپر ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں تو ان کو پتے کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف فالو اپ کی ضرورت ہے. 2-3 سال بعد کروا لیجئے. اور اگر خدا نخواستہ درد ہو، اب آپ کو پتہ ہے کہ پتے میں پتھری ہیں، اس وقت درد نہیں کرتی، لیکن جس وقت یہ درد کریں گی اس وقت اپنا پتا نکلوا دیجئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پتے کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہتے تھے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اتنی خوبصورت ہمیں جسم دیا ہے، اس کا خیال کرنا ہمارا فرض ہے. بیماری ہو تو کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں. الائڈ ہاسپٹل میں جب چاہیے تشریف لائیے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، ایمرجنسی میں بھی ہیں، آؤٹ ڈور میں بھی ہیں. آپ کا معائنہ کریں گے، آپ کی تشخیص کریں گے اور آپ کو داخل کر کے آپ کا علاج کریں گے. بہت شکریہ.